बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तलहा नूर और आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है अबाउट मीन पोजीशन, आया कि क्या वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही है, उसकी खसूसियात क्या हैं। कि कोई भी एक बॉडी जो मीन पोजीशन के गिर्द रहकर टू एंड फ्रो मूव करती है, स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म करती है, दैट इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कौन सी खसूसियात पाई जानी चाहिए। तो आइए आज के अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंसेप्ट है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। तो फर्स्ट वन इज द वाइब्रेशन। एमसीक्यूज के तौर पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी हैं एसएचएम की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइब्रेशन की बात करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है। एग्जाम्पल देखें, सिंपल पेंडुलम मैंने एक ड्रा किया है और सिंपल पेंडुलम को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और साथ एक बॉब है, दैट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। और ये जो स्पॉट है इसकी ये फिक्स्ड होती है, मूवेबल नहीं होती। ठीक है जी। तो यहां पे इस बॉडी का जो अपना वेट है उसके मैस की वजह से ऑल द टाइम कहां पे एक्ट कर रहा है जी, डाउनवर्ड, दैट इज W इज इक्वल्स टू द mg। ये इस बॉडी का वेट आ गया। अब इस बॉडी के जो रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन T। ये W इसका वेट है जो कि इसके मैस की वजह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है इसके ऊपर। रिएक्शनल फोर्स है और स्ट्रिंग है, चूंकि और स्ट्रिंग के अंदर रिएक्शनल फोर्स टेंशन प्रोड्यूस होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और इसकी मैक्सिमम हाइट तक इसको ले जाते हैं। ये जो पॉइंट अभी आपके पास है, दिस पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ये इस बॉडी की मीन पोजीशन है। यहां पर अभी फोर्स जीरो है। क्योंकि ये टॉपिक मैंने सारा पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, इसको इसकी मीन पॉइंट से फोर्स लगा के एक्सट्रीम पॉइंट तक ले गए। लेट्स सपोज कि इस ऑब्जेक्ट को बॉब उठा के इसकी एक्सट्रीम पॉइंट तक ले आए हम। दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट क्या था कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द रहकर टू एंड फ्रो मूव करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट में हमने यही पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के गिर्द रहकर टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन को परफॉर्म करती है। और ये बॉब जो आपने हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, जब आप इसको इसकी एक्सट्रीम पॉइंट तक लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने के बाद जब आप इसे छोड़ेंगे तो इसकी मोशन स्टार्ट होगी इस पॉइंट से। एक्सट्रीम पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ है तो किस तरफ मूव करना शुरू करेगा, वो आपकी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर देगा। अब यहां पे जो इसके डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में कवर हुआ। अब यहां से दोबारा उसने कहां जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब फोर्स रीस्टोर हो चुकी हुई है, दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। आपने जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगा के सिंपल पेंडुलम के अंदर एनर्जी स्टोर की है, वो दोबारा इसके अंदर स्टोर होगी एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस पे या आपकी फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब वाइब्रेशन का कांसेप्ट क्या है कि कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक पूरा चक्कर कंप्लीट करे,
वन साइकिल, एक वन साइकिल पूरा कंप्लीट करे। अब वन साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है? बॉब को मैंने यहां से छोड़ा, ये बॉब यहां से मूव करना शुरू किया, इस पॉइंट पे आया, इसको लेबलिंग कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट एंड दिस वन इज सी। अब अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट किया है इस बी पॉइंट से, अगर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से मूव करके सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट से दोबारा जब वो इस बी पॉइंट तक नहीं आ जाता तब तक उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है वाइब्रेशन का, कि बॉडी अपने मेन पोजीशन के गिर्द रहकर अपना जो एक चक्कर कंप्लीट करती है, दैट साइकिल इज नोन एज द वन वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो डिफाइन देखते हैं इसकी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइम पीरियड का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। देखें, बॉडी ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया है मेन पोजीशन के गिर्द, बी पॉइंट से सी एंड सी से अगेन बी पॉइंट तक। इस चक्कर के दौरान जितना बॉडी को टाइम लगा हुआ है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है जी टी के साथ, कैपिटल टी। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? सिंपल, कोई भी बॉडी मेन पोजीशन के गिर्द रहकर जितने टाइम में अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, दैट टाइम इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुने कि फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिफाइन की, व्हाट डज इट मीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशन करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। देखिए मिसाल लेते हैं, मिसाल लेके बात समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। टाइम 1 सेकंड का लेते हैं, 1 सेकंड। यह है इस बॉडी की मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन के गिर्द वो क्या है, अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। ठीक है, मेन पोजीशन के गिर्द वो क्या कर रही है, अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। अब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि एक तो पहली कंडीशन इसकी आती है कि सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन से क्या मुराद है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया है उसकी दोबारा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका बनता है कि सेम पॉइंट पे आए। ठीक है, सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट की थी दोबारा वो उसी पॉइंट पर आए और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, देन उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। अब वन वाइब्रेशन कैसे है, देखें, ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट उसका है मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन ये पॉइंट है। अब मेन पोजीशन से मैं फोर्स लगा के कहां तक ले गया उसको, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते जाते उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट से बॉडी मूव करना शुरू हुई है और इस पॉइंट तक आ गई, एक्सट्रीम पॉइंट तक। अब एक्सट्रीम पॉइंट से दोबारा जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो कहां मूव करेगा जी, मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दें पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम दे दें पॉइंट बी एंड अप टू सो ऑन पॉइंट सी। कि यहां पे एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। आइए हम उसके पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है उसकी, सेम है या नहीं है, तो वो देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे इस डायरेक्शन में मूव करके गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब यहां पे वो मोशन कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं। नो डाउट के इस केस में दोनों पॉइंट सेम आ गए हैं। वो मीन से स्टार्ट हुआ है तो दोबारा मीन पे ही आ गया, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। दैट्स मीन के एक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो दोबारा वो जब इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा तो एक्सट्रीम पॉइंट से अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से दोबारा मूव करेगा और एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा। तो यहां पे इसकी मोशन होगी नेगेटिव एक्सिस की तरफ और दोबारा जाएगा ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पॉइंट पर। ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट आ गया या सी पॉइंट, और आगे फिर मजीद मूव करेगा वो इस पॉइंट तक। इसको लेबल कर दें पॉइंट सी टू सो ऑन डी एंड ई। अब आप डायरेक्शन देखें, यहां पे डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। यहां पे वेव की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम एज इट इज अपवर्ड। अब आप कह सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक वाइब्रेशन
पर सेकंड के लिहाज से कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। क्या कि एक सेकंड के अंदर बॉडी जितनी वाइब्रेशन करती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहां पे टाइम 1 सेकंड का है और बॉडी ने एक जो वाइब्रेशन है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द कंप्लीट कर ली है। लाइक कि अगर आप इसको मीन पॉइंट से मूव करना शुरू करें एक्सट्रीम पॉइंट तक, एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे एंड एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ, यहां पे अगर आप देखें तो कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है इसकी, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है इसकी। इस पॉइंट पे इसने एक वाइब्रेशन की थी और उसके बिल्कुल नीचे इसने सेकंड वाइब्रेशन कंप्लीट की है। हियर इज द 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पे आप देखें टाइम आपके पास वही है 1 सेकंड का, लेकिन 1 सेकंड के अंदर अब बॉडी ने क्या किया है, अपनी वाइब्रेशन ज्यादा की है अबाउट मीन पोजीशन। अब 1 सेकंड के अंदर जितनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड की बेस पे वो एक्सप्लेन की जा रही है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। एंड दिस अप टू सो ऑन एफ इज इक्वल्स टू एन ओवर टी। ठीक है जी, ये इसकी एक जनरल टर्म आ जाती है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी के यूनिट बनाना चाहें, फ्रीक्वेंसी के यूनिट किस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं, इसके फॉर्मूला की बेस पे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ट्ज भी है, हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, या आप इस कंसेप्ट की बेस पर ये भी इसका यूनिट लिख सकते हैं, वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। वाइब्रेशन पर सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड की बेस पे वो एक्सप्लेन की जा रही है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। एंड दिस अप टू सो ऑन एफ इज इक्वल्स टू एन ओवर टी। ठीक है जी, ये इसकी एक जनरल टर्म आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी के अगर आप यूनिट्स बनाना चाहें, इससे यहां से ये जो कॉन्सेप्ट आपने लिखा है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी के यूनिट बनाना चाहें, फ्रीक्वेंसी के यूनिट किस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं, इसके फॉर्मूला की बेस पे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट या तो हर्ट्ज भी है, हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, या आप इस कंसेप्ट की बेस पर ये भी इसका यूनिट लिख सकते हैं, वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। वाइब्रेशन पर सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लास्ट वन इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे बात करते हैं। एम्पलीट्यूड बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है इसका। यहां से आपने मेन पोजीशन से उसे एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके चले गए। अब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हुए इसका कोई ना कोई मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक डिस्टेंस आया। लेट्स से कि वो डिस्टेंस यहां तक है, इस पॉइंट से लेकर उसका डिस्टेंस बना जी इस पॉइंट तक एक्स नॉट कैन दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट से मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और यहां पे वाइब्रेशन एग्जीक्यूट किया उसने। अब ये इस पॉइंट से बॉडी ने मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड, दोनों साइड से। ये तो अपवर्ड आ गया। अगर आप यहां से बात करें तो मेन पॉइंट से नीचे की तरफ भी तो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये भी आपके पास इसका एम्पलीट्यूड ही कंसीडर किया जाता है, एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप सो आपको ये कंसेप्ट जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेटेड है बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। तो मजीद आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहिए। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।